क्या कभी आपने सोचा है कि एक मुल्क मुस्तकबिल का इंतजार नहीं करता बल्कि उसे रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अगर हम इसकी वाज़ेह मिसाल देखना चाहें तो पता है कौन सा मुल्क है? चाइना। दुनिया के कुछ ममालिक टेक्नोलॉजी को सिर्फ लेबॉर्ट्री तक महदूद नहीं रखते, वो इसे सड़कों, ट्रांसपोर्ट और आम जिंदगी का हिस्सा बना देते हैं। चाइना में जदीद इंजीनियरिंग और मसनूई जहानत की मदद से ऐसी सड़कें तामीर की जा रही हैं जिनमें रफ्तार, डिजाइन और हिफाजत तीनों को एक साथ बेहतर बनाया जाता है। रोबोटिक मशीनें दिन रात बगैर थके काम करती हैं, डाटा ऑटोमेटिक सिस्टम की रहनुमाई करता है और प्लानिंग इतनी दुरुस्त होती है कि इंसानी गलती के इम्कानात कम से कम रह जाते हैं। नाज़रीन, हालिया बरसों में चाइना में खुदकार ट्रांसपोर्ट के ऐसे नमूने सामने आए हैं जो रिवायती ड्राइविंग के तस्वुर को बदल रहे हैं और कुछ जदीद गाड़ियां मुकम्मल तौर पर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के जरिए चलती हैं जिनमें ड्राइविंग की सीट की जरूरत भी नहीं रहती है और ये गाड़ियां इर्द गिर्द के माहौल को सेंसर्स और एल्गोरिदम्स के जरिए समझती हैं, रास्ता खुद मुंतखब करती हैं और ट्रैफिक के मुताबिक रफ्तार जो है, स्पीड, उसको भी एडजस्ट करती हैं। तसव्वुर करें एक ऐसा सफर जहां इंसान सिर्फ मुसाफिर हो और सारा निजाम खुद फैसला करे कि कब रुकना है, कब मुड़ना है और किस रफ्तार से चलना है। और इसमें से काबिल जिक्र गाड़ी है नई एआई टेक्नोलॉजी से बनाया गया ट्रक। इसमें न किसी ड्राइवर की जरूरत है, न किसी सीट की जरूरत है और यह तरक्की सिर्फ मशीनों की नहीं, सोच की तरक्की भी है। चाइना में जब रिसर्च, तालीम और तजुर्बे को तरजीह दी जाती है तो नताइज सिर्फ मंसूबों की शक्ल में नहीं आते बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में भी नजर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ईंटों और सीमेंट का नाम नहीं रहता बल्कि डाटा, ऑटोमेटिक सिस्टम और ज़हीन प्लानिंग का कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके मुकाबले में बहुत सारे ममालिक में बुनियादी ढांचे की तामीर अब भी रिवायती तरीकों पर डिपेंडेंट है। वसाइल मौजूद होते हैं मगर उनका यूटिलाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली हो ही नहीं पाता। टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने के बावजूद उसका मुकम्मल फायदा नहीं उठाया जाता। असल फर्क मशीनों का नहीं, विजन का होता है। जो मुआशरे मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं ना, वो आज की मनसूबाबंदी में आने वाले कल को शामिल कर लेते हैं और चाइना इसी सोच की नुमाया मिसाल बन चुका है। और यह बात भी समझना जरूरी है कि तरक्की किसी एक ईजाद से नहीं आती बल्कि एक मुसलसल अमल से जन्म लेती है। तहकीक, तालीम और तजुर्बा और गलतियों से सीखने की सलाहियत मिलकर वो माहौल बनाती हैं जहां नई चीजें मुमकिन हो जाती हैं। जब हुकूमत, इदारे और अवाम एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं तो तब्दीली सिर्फ मंसूबों तक महदूद नहीं रहती बल्कि मुआशरती रवैयों में भी दिखाई देती है। मसनूई जहानत का इस्तेमाल सिर्फ सहूलत पैदा करने के लिए नहीं है बल्कि रफ्तार और मायार दोनों को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। खुदकार निजाम जो है ये वक्त बचाता है, वसाइल की बचत करते हैं ये निजाम और बड़े मंसूबों को कम मुद्दत में मुकम्मल करने की सलाहियत भी रखते हैं। और यही वजह है कि चाइना में टेक्नोलॉजी को अपनाने की रफ्तार तरक्की को तेज तर बना रही है। असल सवाल ये नहीं है कौन सा मुल्क आगे है बल्कि असल सवाल यह है हम अपने मुआशरे में नई सोच को किस हद तक जगह देते हैं। क्या हम सिर्फ दूसरों को की कामयाबी देखकर हैरान होते रहेंगे या हम भी तहकीक और जिद्दत को अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे। मुस्तकबिल किसी एक जगह पर नहीं बनता मेरी जान, वहां बनता है जहां सवाल पूछे जाते हैं, तजुर्बे किए जाते हैं और सीखने का अमल कभी नहीं रुकता। अगर एक मुआशरा अपनी रोजमर्रा जिंदगी में टेक्नोलॉजी को शामिल कर ले तो तरक्की कोई दूर की चीज नहीं रहती है बल्कि एक जारी हकीकत बन जाती है। और शायद असल कामयाबी यही है कि मुस्तकबिल का इंतजार ना किया जाए बल्कि उसे आज के फैसलों में शामिल कर लिया जाए। तो आप क्या समझते हैं, तरक्की का असल राज जदीद मशीनें हैं या वो सोच है जो नई राहें तलाश करने का हौसला रखती हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा।